ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। चैप्टर 38 मॉडल्स यानी कि क्रिया के भाव को स्पष्ट करने वाले शब्द। दोस्तों, जैसा कि हमारे हर किसी सेंटेंस में, हर किसी वाक्य में एक क्रिया दी गई होती है। क्रिया यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से सेंटेंस में क्रिया दी गई होती है और उसी क्रिया के साथ कुछ वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स भी एक प्रकार से सहायक क्रिया के तौर पर ही यूज किए जाते हैं, लेकिन मॉडल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये उस क्रिया के भाव को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी इंग्लिश भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। द वर्ड शोइंग द एटीट्यूड और मोड एंड स्टाइल ऑफ मेन वर्ब्स आर नोन एज मॉडल्स। जो शब्द क्रिया के बर्ताव को, क्रिया के भाव को, क्रिया के रवैये को प्रकट करते हैं, उसके स्टाइल को प्रकट करते हैं, उन्हें मॉडल्स कहते हैं। हमारी इंग्लिश भाषा में टोटल 13 मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स हैं। ये हैं मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, नीड, डेयर, विल, shall, must, ought to and used to. Always use first form of verb with models. इन 13 के 13 मॉडल्स के साथ वर्ब की हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म हम इनके साथ नहीं लगाते एक्टिव वॉइस में। फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में, जैसे हमारी इंग्लिश भाषा में सभी सेंटेंसेस के शुरू में सब्जेक्ट लगता है, उसी प्रकार से वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले मैं शल का प्रयोग डिस्कस करूंगा। शल का अर्थ गा, गी और गे, जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी किया। आई और वी के साथ शल का प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला है आई और वी प्लस shall प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। I shall go to चंडीगढ़ tomorrow. मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा। We shall purchase a new house next year. I shall gift you a camera if you stand first in class. I shall not prepare coffee for you. Shall we listen your mistake? Use of will. सेकेंड मॉडल है हमारे पास will। जिस प्रकार से हम I और V के साथ shall का प्रयोग कर रहे थे, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रॉमिस के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे फ्यूचर में। यानी एक तरीके से जिस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का प्रयोग किया करते थे, उसी प्रकार से हम यहां पर भी विल का प्रयोग गा, गी और गे के लिए करेंगे, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। हालांकि मैं दोबारा से वही पुराने वाला रूल आपको याद कराना चाहूंगा, जो ये था कि स्पीकिंग पार्ट में मैक्सिमम जो है विल का ही प्रयोग हुआ करता है। धीरे धीरे शैल की उपयोगिता खत्म होती जा रही, तो इसलिए आप भी स्पीकिंग में शैल का प्रयोग करने की बजाय विल का प्रयोग मैक्सिमम करें। लेकिन एज पर द रूल हमें आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट, इन ब्रैकेट यू कैन सी सब्जेक्ट कौन कौन से, यू, ही, शी, इट, दे, प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। शी विल स्कोर गुड मार्क्स, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट मंथ दे विल गो टू चंडीगढ़। They will help the poor persons with money. My friend will return from America. Will you not go there? Third model, dare. To know and to show the courage. यानी कि हिम्मत जानने के लिए और हिम्मत बताने के लिए हमारे पास dare का प्रयोग होता है। फॉर्मूला वही, केवल मॉडल चेंज होगा, बाकी सेम फॉर्मूला रहने वाला है। सब्जेक्ट प्लस dare प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। She dare not speak even a single word against me. उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे विरुद्ध एक भी शब्द बोल सके। Dare you cross this river? क्या तुम में इस नदी को पार करने की हिम्मत है? He dare not cross the river. How dare you touch me? He dare not go for love marriage without the free consent of his parents. लेट अस डिस्कस द यूज ऑफ नीड। फोर्थ मॉडल हमारे पास नीड है। नीड का हिंदी में शाब्दिक अर्थ आवश्यकता
और अगर इसके साथ नॉट लग जाए तो बन जाएगा जरूरत नहीं या आवश्यकता नहीं। यू नीड नॉट स्पेंड मच मनी, तुम्हें ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं या तुम्हें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। दे नीड नॉट वेट फॉर हिम, यू नीड नॉट पे टैक्स दिस ईयर, यू नीड टू अपीयर इन एग्जाम दिस ईयर। Need I carry my voter ID with me for voting? Fifth, used to. Used to is used for any old habit. किसी भी पुरानी आदत के लिए, किसी भी पुरानी हैबिट के लिए used to का प्रयोग होता है। कंडीशन ये कि वो पुरानी हैबिट जो कभी भी पुराने समय में थी, वर्तमान में वो अब हैबिट जो है वो जारी है या नहीं है, वर्तमान में वो हैबिट चल रही है या नहीं चल रही है, हमें वहां पर used to का प्रयोग करना। used to प्लस फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीट फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस used to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। आई यूज्ड टू स्पीक ट्रुथ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं जब छोटा बच्चा था मैं सत्य बोला करता था। आई यूज्ड टू लर्न म्यूजिक इन माई चाइल्डहुड, मैंने अपने बाल्यकाल में, मैंने अपने बचपन में संगीत सीखना शुरू कर दिया या फिर मैं अपने बाल्यकाल में संगीत सीखा करता था। My friends used to play a lot in childhood. He used to smoke when he was in 12th class. She used to tell truth. Should का मतलब चाहिए। For general use. General use का क्या तात्पर्य है? मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अभी इससे अगली स्लाइड्स में भी हम देखने वाले हैं, इससे अगले चैप्टर में आप देखेंगे कि should के बाद must का मतलब भी चाहिए और टू का मतलब भी चाहिए। बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस है क्या? इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि यदि हम जनरल यूज की बात करें, जनरल यूज का क्या मतलब है? जनरल यूज मीन्स किसी भी ऐसी सिचुएशन के होने पर या किसी भी सिचुएशन के ना होने पर, यानी कि कुछ होने पर या कुछ ना होने पर जब कुछ खास फर्क ना पड़े वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी कि अगर नहीं भी गए तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जाना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, दे शुडंट टॉक टू रिया, शुड आई मीट रिया दिस टाइम। नेक्स्ट ought to, ought to का मतलब भी चाहिए। ought to का प्रयोग होगा चाहिए के अर्थ में, लेकिन जिस प्रकार से शुड का प्रयोग जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा था, ought to का यूज किसी रिलीजियस, सोशल या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए होगा। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, सोशल यानी कि सामाजिक, मोरल यानी कि नैतिक, यानी कि जब भी हम किसी धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक कर्तव्य की बात करें तो वहां पर ought to का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होगा। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। All ought to serve their parents. You ought to go to temple daily. Everyone ought to do their duty. You ought to work for national unity. I used to burn midnight oil, so I ought to get good marks. Now, situational conversational exercise. Discussion about new car. दो मित्रों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में एक नई कार को लेकर किस प्रकार से डिस्कशन होती है, देखिए। युवराज, लवली, हैव यू परचेज द न्यू कार? लवली, यप, आई हैव परचेज द न्यू वन। युवराज, व्हेन? लवली, जस्ट कपल ऑफ डेज। युवराज, कांग्रेट्स, व्हिच कार इज दिस? लवली, दिस इज सेल डीजल। युवराज, फाइन, आई एम आल्सो प्लानिंग टू परचेज द न्यू कार। लवली, what brand you want? Yuvraj, I like Tata Safari. Lovely, that will be very expensive to maintain. Yuvraj, no problem at all, I offer it. Next situation, asking for lunch. मदर और चाइल्ड के बीच की कन्वर्सेशन लंच के बारे में। चाइल्ड, ममा, हैव यू प्रिपेयर्ड लंच? मदर, या, आई हैव। चाइल्ड, व्हाट इज द मेन्यू? Mother, menu is curry chawal with pudding. Child, yummy, I like it. At home after office. घर पर ऑफिस के बाद।
ऑफिस के बाद घर पर पहुंचने पर कन्वर्सेशन। हिमांशु, व्हाट इज योर ऑफिस टाइमिंग? नाहिद, माय ऑफिस टाइम इज 9 AM to 5 PM. Himanshu, so I want to meet you. I must come after 5 PM. Nahid, yeah. Awareing about traffic rules. ट्रैफिक पुलिस और एक बॉय के बीच की कन्वर्सेशन ट्रैफिक रूल्स को लेकर। ट्रैफिक पुलिस, हे बॉय, शो मी योर पेपर्स ऑफ बाइक। बॉय, यस, हियर इट इज। ट्रैफिक पुलिस, आफ्टर एग्जामिनिंग द पेपर्स, ऑल राइट, यू मे गो। बॉय, थैंक यू, I always follow the traffic rules.